अहमदाबाद में एक ही दिन में 600 शादियां हुई। अक्षय मुहूर्त के चलते इतनी ज्यादा शादियां हुई। ऐसा शुभ मुहूर्त अब 10-11 दिसंबर को है और इसके बाद फिर आखिरी शुभ मुहूर्त 24 अप्रैल को ही है। इतनी बड़ी संख्या में शादी होने के चलते शहर के सभी मैरिज गार्डन से लेकर पार्टी प्लॉट तक बुक थे। नाइट कर्फ्यू के चलते फेरे भी दिन में ही हुए। इसके चलते शहर में पंडितों तक की कमी हो गई थी। कई जगह तो ऐसे हालात थे कि पंडितों को एक ही दिन में 3-3 शादियां करानी थीं। इसी के चलते उन्होंने फटाफट शादियां करानी पड़ी और ऐसे में 120 मंत्रों की जगह 80-85 मंत्रों से ही काम चला लिया गया। इतना ही नहीं, कई परिवारों ने तो शादी की रस्में जल्दी करवाने के लिए पंडितों को ज़्यादा पैसे तक दिए। एक शादी में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते परिवार के पास ही समय नहीं था, क्योंकि रस्मों के अलावा उन्हें बारात, रिसेप्शन, फोटोग्राफी आदि के लिए भी समय चाहिए था। इसलिए परिवारों की ही डिमांड थी कि शादी की रस्में 2 से 3 घंटे में ही संपन्न हो जाए। जूनागढ़ में हुई एक शादी सबसे अनोखी कही जा रही है। यहाँ 5.5 फीट की लड़की ने 3 फीट कद वाले लड़के के साथ 7 फेरे लिए। दुल्हन की उम्र 29 साल और दूल्हे की उम्र 42 साल है। शांता मकवाना सत्यम सेवा युवक मंडल के गर्ल्स हॉस्टल में बचपन से रहती हैं। उन्हें जन्म से ही दिखाई नहीं देता। शांता ने बीएड किया है। जाम जोधपुर तहसील के रहने वाले सरकारी टीचर रमेश भाई डांगर ने शांता से शादी की इच्छा जताई थी। शांता के हाँ करने के बाद दोनों की शादी हो गई। पंजाब के मोहाली के पास एक अनोखी शादी हुई है। अपनी जिंदगी के अहम सफर पर निकले दुल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने कर्फ्यू की अहमियत को समझते हुए और शादी के अहम बंधन को पूरी सादगी के साथ पूरा किया। इस शादी में न बाराती आए और न ही दुल्हन के घर में कोई खाने पीने का इंतजाम किया गया। अकेला दुल्हा खन्ना से आया और दुल्हन के घर पहुंचा। उसके बाद दुल्हन को लेकर गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर आनंद कारज करवाए। उसके बाद मात्र 44 मिनट में दुल्हन की विदाई हो गई। विदाई भी इतनी सादगी में हुई कि दुल्हन के परिवार वालों ने ही उससे मुलाकात कर उसे विदा कर दिया। शादी के दौरान पहुंचे 5 से 6 लोग सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे। दुल्हा दुल्हन को गुरुद्वारा साहिब ले जाने से विदाई तक कई बार सैनिटाइजर से हाथों को साफ करवाया गया। बाजा न बारात और न निकासी, सिर्फ परिवार के 5 जने गाड़ी से गए और ले आए दुल्हनिया, वह भी बिना दहेज के। यह अनोखी शादी कोटा जिले के सुकेत कस्बे में हुई। चौधरी परिवार के सलमान व सुकेत निवासी शन्नों का सादा समारोह में निकाह और दुल्हन की विदाई हुई और दूल्हा दुल्हन जिंदगी के हमसफर बन गए। लॉकडाउन के चलते परिवार के सिर्फ 5 सदस्य बारात लेकर गाड़ी से रवाना हुए थे। वहां दुल्हन के परिवार के भी सिर्फ 5 ही सदस्य शामिल हुए। दूल्हा और दुल्हन के परिवार 2 अलग अलग कमरों में ठहरे। मास्क पहने व डिस्टेंस के साथ मौलवी ने निकाह पढ़ाया गया और आपस में दावत खाई व दुल्हन की रुखसती हुई। यह शादी गत माह कोटा में इज्तिमाई सम्मेलन में होना थी, किंतु लॉकडाउन के चलते सम्मेलन स्थगित हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पीरूलाल का विवाह रेखा के साथ हुआ। दोनों पक्ष से कुल 25 लोग ही इसमें शामिल हुए। इसमें बारातियों को सिर्फ चाय बिस्किट का नाश्ता दिया गया। इस शादी में दुल्हन के हाथों में न कोई मेहंदी लगाई और न ही दूल्हे ने कोई विशेष तैयारी की। दोनों परिवारों के द्वारा शादी के कार्ड भी नहीं छपवाए और न ही दुल्हन के परिवार से कोई मिठाई मंगवाई। मात्र 17 मिनट में कबीर वाणी से बिना किसी समारोह के रमणीय विवाह संपन्न करवाया गया। विवाह बिना किसी दान दहेज, बिना किसी शोर शराबे और बिना दिखावे के सादगी पूर्वक हुआ।